अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नवाज़ है। आज की इस वीडियो में कोई भी बात हम पॉलिटिकल और स्क्रिप्टेड नहीं करेंगे। 27 जून को मैं एकेडमिक्स के बारे में कुछ गाइडेंस लेना चाहता था। तो एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम हैदर साहब, जो अमेरिका में पढ़ाते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपनी वीडियो के नीचे मेरे कमेंट का जवाब भी देंगे। मैंने उनको कमेंट लिखा और फिर पर्सनल जाके एक मैसेज टाइप कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ मैसेज का जवाब दिया बल्कि मेरी उनके साथ 1 घंटा 30 मिनट मुसलसल बात होती रही। वो बात क्या थी, आज सारी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, एकेडेमिया में अपने पीयर से सीखते हैं, अपने फेलो से सीखते हैं और अपने टीचर से सीखते हैं, जो कि डायरेक्टली किताबों से मुंसलिक नहीं होती, और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखती हैं। पहली बात, लाइफ इज़ गुड। क्योंकि मैं थोड़ा कश्मकश में था, कुछ मसाइल थे जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था। जो पहला फलसफा उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ इज़ गुड। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइब हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी में गम गालिब हैं। कभी किसी अच्छे दोस्त का बिछड़ जाने का गम, कभी करियर का गम, कभी माजी की कोई याद सताती है, तो कभी वालिदैन का बूढ़े होने का गम। उन्होंने मुझे बताया कि गम ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब आप डेलिबरेटली और कॉन्शियसली इस बात का इकरार कर लें कि गम ही ज़िंदगी है, या ज़िंदगी का एक मेजर एलिमेंट या मेजर जो पोर्शन है वो गमों पर मुश्तमिल है, गमों पर मुहित है, तो आप उसको ज़िंदगी का हिस्सा समझेंगे। और ये बात भी गालिब रखिए कि हमेशा गम के बाद खुशी भी आती है। ज़िंदगी के बारे में बड़ा प्यारा फलसफा था कि लाइफ इज़ गुड। दूसरी अहम बात कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर की। बिलखसूस जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोल सकेंगे, और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिख सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, जब मैंने उनसे ये बात की, अहम मसला हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास का होता है वो ये है कि अभी तक मैं कामयाब ना हो सका और मेरे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। ये मसला करीबन हर उस शख्स का है जो बॉदर करता है अपनी फैमिली को लेके, और जो कुछ ख्वाब थामे हुए हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया है, उसका मसला है, वो अच्छे से रिलेट कर सकेगा। उन्होंने बड़ा प्यारा एक फार्मूला दिया कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमने जो बूढ़े होने की एज है उसको बहुत कम कर लिया है। अपने वालिद साहब का किस्सा भी सुनाया कि उनके फादर साहब ऑलमोस्ट 75 के राउंड अबाउट हैं। वो खुद भी उनको कहते हैं, उनको ये बावर करवाते हैं कि आप खुद को हमेशा यंग समझे, और वो कोशिश करते हैं, और ये वेस्ट के अंदर आज भी ऐसा ही है। तो अपने जहन में ये बात रखें कि आपके वालिदैन जो हैं वो बूढ़े तब होंगे जब वो 80 प्लस या 92, 90 के हो जाएंगे। अभी तो वो जवान है। यानी कि सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी करते हैं कि आपके वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, आप अभी तक कामयाब नहीं हुए, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। आल्दो आप मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। और तीसरी अहम बात ये, ज़िंदगी में कभी भी अपने औकात ना भूलें। अब मुझे हैरानी इस बात पे थी, बड़े लोग उनकी बड़ी बातें। मैं आम सा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट, और वो कहाँ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मंजे हुए प्रोफेसर, और कहाँ मेरी औकात। उन्होंने ये बात याद दिलाई कि बेटे, मैं सिर्फ आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा। अगर मैं कोई कांग्रेस का मेंबर हो या अमेरिका की यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा रिसर्चर या प्रोफेसर हो, मैं उससे भी ऐसे ही गुफ्तगू करता हूँ। तो जिंदगी में हमेशा ये बात रखना कि इक्वालिटी लेके आना, और हर शख्स गलतियां करता है, किसी को जज ना करना। ये बात अहम सीखी मैंने। हमारा मसला क्या है कि जब भी हम एक कदम ऊपर बढ़ाते हैं या कामयाबी की जानब बढ़ते हैं, तो हम नीचे वालों को बुलाना शुरू कर देते हैं। उनकी खामियां हमें बिल्कुल क्लियर आया होना शुरू हो जाती हैं कि इस शख्स में बहुत ऐब है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम खुद इसी सफ़र का हिस्सा थे, और अपनी खामियों को और गलतियों को ओवरकम कम करके आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो हमेशा ये बात जहन में बावर रखिए कि हर शख्स परफेक्ट नहीं है, बल्कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हर शख्स गलतियां करता है। और दूसरी, इसके बाद अहम बात, ये दूसरी तो खैर नहीं है, पांचवी या छठी बात, हमेशा जब भी मैसेज लिखें तो मैसेज प्रिसाइज और शॉर्ट लिखें। क्योंकि मैं ये समझता था कि इन्होंने मुझे रिप्लाई तो वैसे भी नहीं देना, तो मैं जो
मैसेज लिखूंगा वो अपना को थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया मैंने कि मैं फला फला सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस सोसाइटी में मेरी ये कंट्रीब्यूशन है, ये मैं रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरे विजन वगैरह है, ताकि मुझे वो रिप्लाई दे देंगे वगैरह वगैरह। बट उन्होंने फिर ये बताया कि जब भी आप प्रोफेशनल मैसेज लिखें, एक अहम टिप ये है, तो मैसेज हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और हमेशा टू दी पॉइंट होना चाहिए। जब आप जीमेल राइटिंग करते हैं तो ये भी पर्टिकुलरली एक स्किल है, इस पे भी हमें काम करना चाहिए। और जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या अपने पर्सनल पीयर से बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां तो आप इस फॉर्मूले को ना अप्लाई करें तो अच्छा है। और अहम बात ये, मैंने ये सवाल पूछा कि सर आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे ऑलमोस्ट कोई 10 या 15 मिनट के बाद सर कहेंगे, इसके बाद गुफ्तगू तब हो सकती है जब आप मुझे कोई पे करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे। डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे जो आम सा ब्लॉगर है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो भी सेल्फी खिंचवाने के लिए पैसे डिमांड करता है। इतना बड़ा स्कॉलर आदमी अगर मुझसे 1 घंटा 30 मिनट बात कर रहा है तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे बड़ी लर्निंग होगी आपके लिए। तो सोशल इक्वालिटी की बात, मैंने सवाल ये पूछा कि सर आपको मुझ खाकसार से क्या फ़ायदा होगा। वो बड़ा मुस्कुराए, उनका सवाल तो अच्छा है। उन्होंने फिर जवाब ये दिया कि बिलखसूस ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम सिखाता है, मगर यहाँ पाकिस्तान में मुझे इस्लाम नज़र नहीं आता। मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ, वहाँ में सोशल इक्वालिटी सिखाई जाती है। और उन्होंने फिर वो शेर सुनाया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर इकबाल ने हम लोगों के लिए कहा था, लेकिन ये सारा लिटरेचर हमने उठा के मगरिब के पसे पर्दा डाल दिया और उनको दे दिया। अब इन सारी चीज़ों पे अमल पैरा मगरिब कर रहा है। वहाँ पे बच्चे से भी बात ऐसे ही की जाती है, बड़े से भी बात ऐसे ही की जाती है। तो सोशल इक्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ हमें अमेरिका सिखाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सिखाती हैं, यूके सिखाता है, यूएसए सिखाता है, फिनलैंड सिखाता है। तो इन ममालिक में सोशल इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें हम सीखी। और कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मटीरियलिस्टिक नहीं होती। जब आप खुदाए बारी ताला पे यकीन रखते हैं कि आपने एक दिन जाना है और आपका हिसाब होगा, डेफिनेटली वो लोग जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा पे यकीन रखते हैं या खालिक को मानते हैं, परवरदिगार को मानते हैं, वो कामिल यकीन ये तो रखते हैं कि जो भी यहाँ करके जाऊँगा वहाँ जाके उसका अजर भी मिलेगा और मैंने हिसाब भी देना है। और जो शख्स इस फ्रेमवर्क से बाहर है, डेफिनेटली वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ज़्यादा बोदर करेगा और वो इन चीज़ों का कायल भी नहीं होगा। उन्होंने जो बात मुझे समझाई कि डेफिनेटली मैं ये अच्छा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह से अजर चाहिए, मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरी मदद किसी ने नहीं की थी, मेरी मदद किसी ने नहीं की थी, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वो लाहौर भी आए, यूटी यूनिवर्सिटी में, लम्स वगैरह में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आए। हमारी बदकिस्मती कि हम उनको मिलने से कासर रहे। तो सर ने बताया कि वहाँ पे भी मेरा कोई एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ अच्छा रहा, कुछ के साथ अच्छा नहीं रहा, और आने का मकसद ये था कि सोसाइटी में कुछ अच्छा, कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए, कोई अच्छा कंट्रीब्यूट किया जाए। और मैंने कहा सर डेफिनेटली आप जहाज़ से आए हैं तो आपके चार्जेस तो लिए होंगे। तो हैरानी की बात यह है, उन्होंने किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। प्राइवेट हॉस्टल में ठहरे, अपना अलग रूम लिया, अपार्टमेंट लिया, आई थिंक फ्लैटी होटल का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने 40,000 रुपया रूम का रेंट पे किया और किसी से 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया। और हमारे हाल में ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ की हमेशा वैल्यू नहीं की जाती। और अहम बात, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में है, जो मेरे कॉलीग्स, मेरे पीयर्स, फेलोज देख रहे हैं, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करें, अच्छा कंटेंट एज्यूम करने के लिए यूटिलाइज़ करें और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये दोबारा वक्त वापस नहीं आना। एक वक्त था जब हमारी दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ चुकी है। अब इसके बाद जो वक्त आएगा, ये दाढ़ी सफ़ेद होगी और इसके बाद हम इख्तिताम की जानब बढ़ेंगे, जवानी की जानब नहीं बढ़ेंगे। अहम बात ये सीखी। और अपॉर्चुनिटी की बात हुई, अगर आप किसी फॉरेन स्कॉलरशिप लेके बाहर चले जाएं या पाकिस्तान में हो या कहीं भी, अपॉर्चुनिटी की बात ये थी कि अपॉर्चुनिटी आप खुद पैदा करते हैं। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि अपॉर्चुनिटी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से, अपने शिकार से और अपनी डेडिकेशन के साथ खुद पैदा करता है। कोई प्लेट में रखी कामयाबी आपको नहीं देगा। ये वो सारी बातें हैं जो आमतौर पे हमें सुनने को, देखने को नहीं मिलती हैं, मिलती होंगी आपको। असल में ये अलमिया भी है, हर शख्स को
हर बात का करीबन करीबन इल्म है, लेकिन बसा औकात उसको एक चंगारी चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, कोई बात बता दे या मुझे रिकॉल हो जाए तो मैं उस ट्रैक पे दोबारा वापस आ जाऊं। तो मेरे लिए ये बातें नई नहीं थी, इसमें बहुत सारी बातें मुझे ऑलरेडी पता भी थी, मैं कम्युनिकेशन स्किल पे ऑलरेडी काम कर भी रहा था, लेकिन ये बातें मुझे बताई जिस अंदाज में और जिस अंदाज से उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट किया और जिस अंदाज से उन्होंने बताया, वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। और इमेजिन कीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम हैदर जो अमेरिका की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ऑलमोस्ट 60 के उनके फेसबुक पे फॉलोअर हैं, इतना बड़ा उनका सोशल सर्कल है, वो फिर भी आम इंसान से इस अंदाज में बात करते हैं। ये है आजिज़ी। ये वो चीज़ है जिन्होंने इल्म सिर्फ अल्फाज का अंबार नहीं है, जिनको इल्म समझ आ जाए वो आजिज़ हो जाते हैं और वो झुकना सीख लेते हैं। ये बात का मुकम्मल खलासा था। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मुकम्मल आपने यकीनन देखा होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और रिस्पेक्टेड सर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम हैदर साहब जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, उनके लिए अच्छा सा कोई पैगाम लिखें और उनको कमेमोरेट कीजिए। कुछ लोग बाकी हैं, इनकी कदर कीजिए। यकीनन ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो सर आपको हम पे बैक ज़रूर करेंगे। आपके वक्त का, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।